दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी बनास। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी जानापाव की पहाड़ियाँ। सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों ए जयपुर ग्रामीण। कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों बी माही। चौवाई बांध किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो दोस्तों ए पाली। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए महाराणा लाखा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी सांबर झील। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी बालोतरा। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी बनास नदी। माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी बोडी। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए चंबल नदी। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए उदयपुर। घाघर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए का शिवालिका की पहाड़ियाँ। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी अरुणराज अन्ना जी ने। नक्की झील किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी सिरोही। अगला क्वेश्चन है कालीसी नदी अपना जल किस नदी में मिलाती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए चंबल नदी। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी कोटारी नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए उदयपुर। पचपंदरा झील किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी बाड़मेर। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी अकरा। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए चंबल नदी। फाय सागर झील किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए अजमेर। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए खमनोर की पहाड़ियाँ। काटली नदी का प्रवास क्षेत्र क्या कहलाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए तोरावाटी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नाग पहाड़। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मध्य प्रदेश। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बीकानेर। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी चंबल नदी। निम्नलिखित में से लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए जवाई। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए जयसमंद झील। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बांसवाड़ा बोरखेड़ा में। अकबर का किला किस झील के किनारे स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए अन्ना सागर झील। केप सागर झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए डूंगरपुर। राजस्थान के
खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए तेतीस सागर। प्रसिद्ध मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए भीलवाड़ा। मानसी वाकाल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। जवाई बांध का निर्माण मारवाड़ के किस शासक ने करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए महाराजा उमेश सिंह ने। पुष्कर झील की सफाई का कार्य किस देश के सहयोग से किया गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए कनाडा। बेडज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए गोगुंदा की पहाड़ियाँ। काटली नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए सीकर खंडेला की पहाड़ियों से। सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए वासुदेव चौहान ने। जवाई नदी का उद्गम स्थल पाली जिले के किस गांव से होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए गोरिया गांव से। चंबल नदी की राजस्थान में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बनास नदी। अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बाड़ी नदी। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए सवाई माधोपुर। कोटारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए दिवेर की पहाड़ियाँ। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नागौर। चंबल नदी का प्राचीन नाम या पौराणिक नाम क्या है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी चरमवती। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए